जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है तुफैल जी कि इस जो मायावती जिस समाज की राजनीति करती हैं उसी समाज की राजनीति चंद्रशेखर आज़ाद, जो रावण जी ने कहा जाता है, वो भी करते हैं, नगीना से सांसद, जो उस जगह पे जाकर वोट बैंक अपना बनाए जहां पे सपा के सबसे ज़्यादा विधायक सांसद निकले हैं। जो मुरादाबाद मंडल साइड है पश्चिमी यूपी में, वहाँ जो सपा का गढ़ हुआ करता था, और वो उसी समाज की राजनीति करते हैं और मायावती को अपना आदर्श भी मानते हैं। लेकिन दोनों की अलग अलग पार्टी चल रही है, अलग अलग चुनाव हो रहे। क्या ये एक हो के चुनाव लड़ सकते हैं कभी भविष्य में? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल इमरान, ये नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का नाम जो है थोड़ा ज़हन से उतर गया था, लेकिन आपका शुक्र है कि आपने जो वो नाम हमें याद करवा दिया। देखिए, ये जो वोटर उनके छिटके हुए हैं इमरान, इसमें नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का बहुत बड़ा हाथ कह सकते हैं, आप खुले तौर पर कह सकते हैं कि जब वो सांसद बने तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके जो वो भारी मतों से उन्होंने जो वो चुनाव को जीता था। और लग रहा था कि शायद जो कोर वोटर रहा करता था मायावती का एक वक्त में, चाहे वो 2012 के बाद भले उनका पतन हो गया हो, चाहे वो 2012 से पहले जब उनकी उरूज के जिंदगी थे, यानी कि जब वो अच्छे खासे जो है वो पिक पॉइंट, तब जो नौजवानों की टोली उनकी हुआ करती थी, वो अब कहीं ना कहीं जो वो नगीना सांसद ने जो है अपने पक्ष में कर लिया है, अपने साथ कर लिया है। और यही वजह है, मैं यही कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक नाम जो है हमारे जहन में डाल दिया कि भाई नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो कि उन्होंने जो नौजवानों को अपनी तरफ किया, और वही अब जरूरत है दोबारा मायावती को करने का कि किसी तरीके से जो वो नौजवानों को अपनी तरफ कर ले, क्योंकि जिनकी उम्र जा चुकी है अब उस पर ज्यादा ना सोचे, क्योंकि देश जो है इस वक्त नौजवानों के हाथ में है। और नौजवानों को अगर अपनी तरफ वो कर लेंगी, यानी कि जो नौजवान कार्यकर्ता है उनको अपनी तरफ कर लेंगी, तो उनको काफी ज्यादा मुफीद फायदा होगा, काफी ज्यादा बेहतर फायदा होगा। देखना होगा कि 27 के समय उनके क्या प्लानिंग रहते हैं, क्या वो कामयाब हो पाती हैं। लेकिन दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं, चूंकि आपने कहा कि आखिरी सवाल है तो मैं आपको दो तीन चीजें और बता दूं। उनको सबसे पहले काम करना होगा ग्राउंड लेवल पर, उनको उतरना होगा, अपने पार्टी के साथ नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा, क्योंकि काफी दिनों से जो वो नए नए कार्यकर्ता उनकी पार्टी से जुड़े ही नहीं है इमरान। अगर आप आंकड़ों को उठा करके देखें तो आकाश आनंद को वो क्यों पार्टी से बाहर कर देती है? क्या अपने भतीजे पर उनको यकीन नहीं है? आपको अपने भतीजे पर जान से भी ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा, पार्टी से भी ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा। 2024 के चुनाव में आकाश आनंद का फैन फॉलोइंग तो आपने भी देखा ही होगा, जिस तरीके से वो रैली, मतलब बहुत कम ही रैली किया था उन्होंने, लेकिन माहौल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ा था आकाश आनंद ने, और युवा बड़े साथ थे उनके। हम भी रैली का वो आता था विजुअल देखते थे, रैली उनकी लाइव चलती थी, देखते थे, लेकिन अचानक वो सारा उनका फिजा और जो जलवा यूपी की राजनीति में बन रहा था, मायावती ने पल भर में खत्म कर दिया और फिर ला दिया उनको जिम्मेदारी। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से 24 के चुनाव में शायद उन्होंने 6-7 रैलियां की थी, जिसमें जबरदस्त जो है वो नौजवानों की टोली, नौजवानों की भीड़ जो वो नजर आ रही थी इमरान। लगातार वो केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए थे, लगातार जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते थे, और यही वजह है शायद उन्हें मायावती को लगा होगा कि भाई अभी जो है हमें सब इनको बचा के रखना होगा। उन्होंने जो है वो अचानक से उन्हें तमाम रैलियों से बैन कर दिया, अपने तमाम रैलियों को उन्होंने बैन कर दिया। एक जगह तो ऐसा माहौल हो गया था इमरान, एक रैली का मुझे याद हो रहा है कि अब से 1 घंटे बाद जो है वो रैली होनी थी, लेकिन अचानक से बड़ी खबर आ जाती है कि भाई रैली जो है वो आकाश आनंद नहीं करेंगे और ना ही वो लोकसभा चुनाव में आगे कोई भी रैली करेंगे। ये बड़ी खबर उस वक्त आ गई थी, और धीरे धीरे जो है लोकसभा चुनाव के वक्त जो उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। हालात ये हो गए थे कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था लाइफ टाइम के लिए। फिर जो है अचानक से आप मायावती को क्या लगा कि शायद नौजवानों की टोली जो है वो आकाश आनंद ला सकते हैं, आकाश आनंद जोड़ सकते हैं, आकाश आनंद बना सकते हैं। यही वजह कि आकाश आनंद एक बार दोबारा जो है उनकी पार्टी में कमबैक हुई है। जिस तरीके का जोरदार कमबैक मायावती की तरफ से आकाश आनंद का कराया गया है, उसी तरीके का कमबैक जो है अब मायावती को चाहिए कि बसपा का हो। बसपा का कमबैक होना बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो जाएगी, सुखद खबर हो जाएगी, क्योंकि अभी देखिए वो पूरी तरीके जो वो रेस से बाहर हो गई है। हम कांग्रेस के बारे में जिक्र करते हैं, हम सपा के बारे में जिक्र करते हैं, हम बीजेपी के बारे में जिक्र करते हैं, हम इवन राजभर के बारे में जिक्र करते हैं, निषाद पार्टी के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन मायावती के बारे में या बसपा के बारे में जिक्र नहीं हो पाता है इमरान। लेकिन अब चाहिए कि कहीं ना कहीं मायावती जो है एक जोरदार कमबैक करे। आज जिस तरीके से कहते हैं कि लॉर्ड्स में सेंचुरी जड़ना, वैसे एक लॉर्ड्स में सेंचुरी जड़े और ये अच्छी कमबैक की तरह आए, तो 27 का चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। जी बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद तुफैल जी। देखिए
बसपा का कमबैक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो 100 सीटें ना लाकर भी और मुख्यमंत्री बनने की कभी हैसियत रखती थी। लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है कि मुख्यमंत्री छोड़िए एमपी तक नहीं है इनके पास, और विधायक के नाम पर बस एक उमाशंकर विधायक हैं। तो जाहिर सी बात है मायावती को इस बार जमीन पे उतरना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा, पार्टी को जोड़नी पड़ेगी। और कांशीराम के नेतृत्व में जो पार्टी शुरू हुई थी 1984 से, उसको फिर से मायावती को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये यूपी का एक अहम पार्टी है। तो इसकी प्रोन्नति होनी चाहिए यूपी की राजनीति में, और इस पार्टी को भी अपना विकास करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और इस पार्टी को जीवित रखना मायावती का काम है, जिसके लिए कुछ आहट आ रहे हैं यूपी की राजनीति से कि मायावती इस बार कुछ करने वाली हैं, क्योंकि वो जैसे वो मैदान बुक किया गया है जिसमें 10 लाख की क्षमता है। तो जाहिर सी बात है मायावती कुछ ना कुछ विचार विमर्श कर रही हैं, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि यूपी की राजनीति बसपा के बिना अधूरी है। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।